क्या हाफिज मारा गया? ये सवाल उठ क्यों रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर? अब इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां जिस तरीके से अलग अलग पोस्ट के जरिए ये दावे आ रहे हैं। सवाल क्यों? क्योंकि कल पंजाब के झेलम में 2 आतंकियों की हत्या को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मारे गए में से एक आतंकी अबू कताल था, तो दूसरा शख्स कौन? यही सबसे बड़ा सवाल। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने उस आधार पर जहां 24 घंटे बाद भी हाफिज की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं 24 घंटे बाद भी हाफिज की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? हाफिज के मारे जाने की खबर का पाकिस्तान ने खंडन नहीं किया है। यही सबसे बड़ी बात है कि हाफिज के मारे जाने की खबर का पाकिस्तान की तरफ से खंडन नहीं हुआ है। लेकिन पांचवी महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, जहां पाकिस्तानी मीडिया में भी यह खबर कल से वायरल है और जो अलग अलग पोस्ट अभी तक हमने देखे हैं, उसी आधार पर अब करूंगी सीधे सवाल। इस बीच मुंबई से मेरे सहयोगी जयप्रकाश सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिल्ली से जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान से संवाददाता गुलाम अब्बास भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, इस वक्त सवाल उस आधार पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट किए गए हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। क्या मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद मारा गया? ये सवाल किस आधार पर? देखिए सुरभि, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे जब ये झेलम पे मंगला के मुकाम पर ये अटैक हुआ था, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो गई थी, और खासकर पीटीआई के एक नेता है सरबत, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि हाफिज सईद की मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद मैं अब आपको पुख्ता जानकारी देता, क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मैं जौहर टाउन में ही रहता हूँ, और इसी जौहर टाउन के एक फेज में हाफिज सईद का घर है जिसको सब जेल बनाया हुआ है। जब ये खबर फैली थी तो उसके बाद हमने इसको फौरी तौर पर इसको कंफर्म करने के लिए कोशिश की, और मेरी 2 लोगों से बात हुई जो कि हाफिज सईद के घर के लोग थे। उन दोनों की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि हाफिज सईद उस दिन वहां पर नहीं थे, और वो क्योंकि उनके घर को उन्होंने ये कहा कि उनके घर को सब जेल बनाया हुआ है, तो वो घर पे ही थे। अबू कताल और इसके साथ दूसरा शख्स जिसकी आप बात कर रही हैं, दूसरा एक सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ था, और तीसरा उनके साथ एक ड्राइवर था। ये 3 लोग थे जो कि कश्मीर से रावलाकोट के रास्ते से झेलम में दाखिल हुए जब इनके ऊपर अटैक हुआ। और उसके बाद हुआ क्या, उसके ऊपर बाद ये इतनी हाई सीक्रेट मूवमेंट थी कि अचानक से अटैक के बाद पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, वो चौंका गए, और उन्होंने फौरी तौर पर 3 जगहों पे ऑपरेशन शुरू किया इसको लेकर के। एक बलोचिस्तान, एक कश्मीर में, दूसरा पंजाब के झेलम के इलाके में, और तीसरा सिंध में, क्योंकि अबू कताल जो है वो सिंधी है और सिंध का रहने वाला था, कि ये पता किया जा सके कि आखिर ये मूवमेंट की खबर किसको थी और किस तरीके से ये मूवमेंट जो है वो बाहर निकली। और उसके बाद बड़ी तादाद में लोग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन जहां तक हाफिज सईद की बात है, मेरे जो सोर्सेज हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स में से मेरे लोगों से बात हुई है, एक नहीं 2 लोगों से बात हुई है। एक तो उनका बेटे जो है हाफिज ताहा सईद, वो भी शामिल है, तीसरे आप उनको शामिल कर सकती हैं। उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है मुझसे बात करते हुए, टीवी 9 से बात करते हुए, कि हाफिज उस जगह पे नहीं था और हाफिज उस वक्त अपने घर पे था, जो कि सब जेल डिक्लेयर किया गया है। और अबू कताला जिसका हमने जिक्र किया, जिसकी हमने खबर ब्रेक की कल सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग में, वो वहां पर मौजूद था, और उसके साथ उनके एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर, 3 लोग मौजूद थे। 2 मारे गए हैं, एक इंजर्ड है, जो कि जिनको ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। गुलाम, इन तमाम दावों के तहत आपने बताया कि किस तरीके से आपने खुद ये इन्वेस्टिगेट करते हुए जानने की भी कोशिश की, लेकिन जयप्रकाश सिंह, सवाल आपसे, क्या ये सवाल खड़े नहीं हो रहे कि 24 घंटे बाद भी इसको लेकर कोई बयान क्यों नहीं है सामने? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है सुरभि, और सबसे बड़ी बात ये है कि 26/11 जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 2008 में, उसमें जो 10 आतंकी आए थे पाकिस्तान से, जिन्होंने करीब 3 दिन तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा था, उसका जो मास्टरमाइंड है वो हाफिज सईद, जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। एक बड़ी बात यह है कि अगर हाफिज सईद वहां पर नहीं था उस वक्त मंगला लेन में, झेलम के पास, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में बातें सामने आ रही हैं, तो अब तक पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये जो है बयान क्यों नहीं आया है? ये बड़ी बात है, क्योंकि हाफिज सईद जो है उसको जेल हो रखी हुई है और अमेरिका ने उसको एक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो पाकिस्तान जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में होने के बाद पाकिस्तान को निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अपनी सफाई देनी चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि मंगला कॉर्प्स कमांडर जो है, जिसमें नुमान
जो कमांडर का नाम है उसे बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या लश्कर तैयबा में इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुई है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर ये अब कयास उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं, उनके एक्स पोस्ट से ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी बात जरूर है जो पाकिस्तान छुपा रहा है। यानी आप कह रहे हैं लश्कर तैयबा में ही आंतरिक संघर्ष जो चल रहा है, उसी आधार पर ये विरोधाभास भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल इस दावे को देखते हुए भी कुछ नहीं कहा गया है। जितेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यहां पर वो तमाम पाकिस्तानी हैंडल भी हम दिखा रहे हैं जिसमें इस लिहाज से चर्चा की जा रही है कि आखिर दूसरा शख्स कौन जिसकी मौत हुई है। कई हैंडल्स पे तो जितेंद्र हमने देखा कि श्रद्धांजलि तक दे दी गई है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, जैसा कि अभी गुलाम बता रहे थे कि जो दूसरा शख्स है वो बताया जा रहा है कि बेसिकली गनर था अब्दुल कताल का। इसके अलावा सबसे अहम बात ये जो हमें जरूरी होगा जानना है कि दरअसल जो लश्कर है उसको जिंदा रखने के लिए, हाफिज को जिंदा रखना ऐसे के लिए बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आपको याद होगा साल 2021 में जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी लाहौर के अंदर, जहां पर बाकायदा हाफिज सईद का घर था उसके पास, उस हमले के अंदर ये बचा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पुष्टि उस वक्त भी नहीं की गई थी। उस वक्त भी इस तरीके की खबरें आई थी इस बॉम्बिंग के अंदर जो हाफिज सईद है वो मारा गया है। उसके बाद आपको याद होगा 2023 में किस तरीके से उसके बेहद करीबी लश्कर के कमांडर हंजला समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। उस दौरान भी हाफिज का नाम सामने आया था कि हाफिज वहां पर मौजूद था, लेकिन तब भी इस बात की पुष्टि की गई कि हाफिज वहां पर नहीं था। आपको याद होगा मक्की को जब मारा गया उसके बाद जो उसका फुनरल था वहां पर हाफिज सईद ना जाकर बाकायदा हाफिज ने अपने बेटे तलहा को वहां पर भेजा था फुनरल को लीड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो चुप्पी है वो आखिरकार क्यों है, क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है? तो ये जो तमाम सवाल हैं वो इन्हीं वजह से, अगर बैकग्राउंड देखें हाफिज के ऊपर जो हमले हुए उनके बैकग्राउंड को देखते और जिस तरीके से मुखर तौर पर, खुले तौर पर पाकिस्तान हर बार सामने आया, लेकिन इस बार पाकिस्तान की चुप्पी कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही है। जी चलिए, पाकिस्तान की चुप्पी किस तरीके से शक पैदा कर रही है और आगे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उसको देखते हुए क्या सच सामने आता है, इस पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी के लिए।